देखिए बेटा, तो आज टॉपिक हमारा टॉर्क है। टॉर्क टॉर्क क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क क्या है? अगर किसी फोर्स से, अगर फोर्स से क्या रहा हो, टर्निंग इफेक्ट आ रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपका एक, यहां पे गेट है, ये गेट है और ये इसका एक्सेस है। ठीक है, ये गेट है और ये एक्सिस है, या आप कह सकते हो ये गेट का वो किनारा है जिसके अबाउट गेट क्या होता है, घूमता है ना, जैसे जैसे खोलूंगा तो घूमेगा इससे। तो आपको मैं कह सकता हूं कि ये इसका क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या हो बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी क्या हुआ, अगर एक इंसान इस गेट पे यहां से फोर्स लगा दे, ऐसे फोर्स लगाए, तो क्या ये गेट घूमेगा? ये गेट नहीं घूमेगा, बिल्कुल नहीं घूमेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस फोर्स से कोई टर्निंग इफेक्ट, इस फोर्स से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आया। और जब टर्निंग इफेक्ट नहीं आया तो टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। टॉर्क क्या हो जाएगा तब? जीरो हो जाएगा। अगर इस फोर्स से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आया तो टॉर्क क्या है? जीरो। ठीक है, समझे बात को? अभी मैं कहता हूं कि यहां पे आपने, अब इंसान ने ऊपर से यहां पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इस फोर्स से टर्निंग इफेक्ट आएगा? मतलब मैं गेट पे झूल जाऊं ऐसे, तो क्या उससे गेट घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो मैंने कहा यार इस फोर्स से भी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आया। अगर इससे भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आया तो मैंने क्या कहा, इससे भी टॉर्क क्या हो गया? जीरो। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ रही है, अगर किसी फोर्स से टर्निंग इफेक्ट आ पाए तो हम कहेंगे भैया उससे क्या आ गया? टॉर्क आ गया। क्या आ गया? टॉर्क आ गया। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब मैंने आपसे ये बात कह दी कि भाई एक काम करो, इस पे लगाओ, ये इसका मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड फोर्स। जब मैं ऐसे क्रॉस करके गोला बना दूं तो मतलब कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड फोर्स बनाया। अब अगर फोर्स ऐसे लगा है, ऐसे, तो गेट घूमेगा, पक्का घूमेगा। ठीक है ना? तो इसको मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार ये जो फोर्स आएगा, ये जो फोर्स आएगा, ये इससे टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि मैं अगर इस फोर्स को बिल्कुल इस एक्सिस के पास से लगा दूं, पूरा इमेजिन करो गेट को, फिजिक्स को नहीं, गेट को। ठीक है, तो क्या इस जगह से गेट खोल पाना मुमकिन होगा मेरे लिए? मान लो, आप इमेजिन कर लो कि गेट यहां से खुल सकता था, है ना? मैं बिल्कुल यहीं से फोर्स लगा रहा हूं, यहां से, यहीं से एक्सिस के बिल्कुल पास से। क्या ये गेट खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा, बहुत पास हो गए। तो इसका मतलब अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास हैं बहुत, तो टॉर्क या तो मुश्किल हो जाएगा लगना, या फिर जीरो हो जाएगा। है ना? बात समझ आ रही है? तो मेरे को ना फिर एक बात समझ में आ गई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूरी पे आप फोर्स लगाओगे उतना टॉर्क बढ़ जाएगा। पक्की बात है, टॉर्क उतना बढ़ जाएगा। क्लियर?
समझ गए? इसीलिए बहुत बड़े जो गेट होते हैं उनमें क्या करते हैं, बीच से पार्टीशन कर देते हैं, क्या चलो दो गेट दो बना दिए, इसको अलग से इसको अलग। अगर बहुत ही बड़ा गेट है, आप लगा दें एंड में हैंडल, मालूम पड़ रहा पूरा गेट लहर मारता मारता खुल रहा है ऐसा करके, होता है ना सर, लहर सी आती है गेट में, तो भाई क्या बना है, कच्चा था गेट। क्यों? टॉर्क की वजह। पर ये जो छोटे जो ये गेट हैं, यहाँ पे हैंडल कहाँ पे, बिल्कुल कॉर्नर पे। क्यों? ताकि टॉर्क ज्यादा लग जाए, और ये जो गेट है जो खुलेगा, इसको आप टर्निंग इफेक्ट देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टर्निंग इफेक्ट। तो हमें टॉर्क देना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है तुम्हें टॉर्क समझ में आ चुका है, टॉर्क क्या है, पूरी बात समझ पड़ेगी टॉर्क की। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा किसी भी फोर्स से, वो क्या होगा? टॉर्क होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो मैंने एक बात देखी, टॉर्क डिपेंड कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पे। और दूरी कैसी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा? मुझे इससे मतलब नहीं है कि यहां से ऐसे नहीं, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो यहां पे पॉइंट है तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरी बात, टॉर्क डिपेंड कर रहा है किस पे? तो कितना फोर्स लगाया, है, और दूरी कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इन दो पे टॉर्क डिपेंड करता है। हम बोलेंगे टॉर्क डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड्स ऑन लिख दिया, डिपेंड्स ऑन है, ठीक है ना। पर चलो ठीक कर लेते हैं, अभी तुमको मालूम ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो मैं देख सकता हूं कि जो वेक्टर फॉर्म टॉर्क की है वो ये है कि जो टॉर्क है वो होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है बेटा? आर क्रॉस एफ। क्लियर? अभी सिखाएंगे कैसे निकालते हैं डायरेक्शन टॉर्क की। अभी टेंशन की बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। या मैं कह सकता हूं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या मैं कह सकता हूं एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। आप कुछ भी बोल लीजिए, ये सब क्या है? टॉर्क। और ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड। ये क्या देगा बेटा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या देगा? और सॉरी, ये क्या देगा? डायरेक्शन। क्या देगा? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों। ठीक है, अभी मान लीजिए आप कि अपन ने यहां पे इसको रोटेट करना है एक्सिस के अबाउट, और यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा ये मैंने क्या मान लेना है? वाई एक्सिस। ये मैंने क्या मान लेना है? एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा? जेड एक्सिस। ठीक है, जेड क्या है? इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट से घुमाना है, ये एक्सिस है, ऐसे घुमाना है इसको। तो मैंने फोर्स दिया कहाँ पे? वाई के अलोंग। फोर्स दिया कहाँ मैंने? वाई के अलोंग।
आर वेक्टर कहां पर है, एक्स के अलोंग। आर वेक्टर कहां पर है, और समझ पा रहे हैं, आर वेक्टर कहां पर है, एक्स के अलोंग। अब क्या होता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, आप जाते हैं जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है, जिस एक्सिस से टॉर्क निकालना होता है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है या फिर जिस एक्सिस से टॉर्क निकालना है, आप वहां से जाएंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ को। कहां की तरफ को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ को। अब ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर आप फोल्ड करेंगे टुवर्ड्स फोर्स, टुवर्ड्स फोर्स। जो थंब है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये है जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। ये रहा, यहां से हम कहा गए, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ है, अपवर्ड, तो टॉर्क कहाँ को आ गया, बाहर की तरफ। तो ये बाहर तुम शो नहीं कर सकते, इसका मैं क्या शो कर रहा था, जेड एक्सिस। क्या बेटा भाई, अगर हमारा एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड कहाँ को आ गया, यहाँ को या फिर इनवर्ड को। और इस प्लेन पे एक्स ये रहा, वाई ये, तो जेड कहाँ पर है, तो यहाँ पे आ गया टॉर्क। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, मतलब कि जो प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक्सियल नहीं, रेडियल होगा, नहीं एक्सियल होगा, ठीक है। जो प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो प्लेन पे क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, आर और एफ दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वैसे भी आपने सीखा हुआ है कि अगर मैं टाउ क्रॉस इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोल रहा हूं, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर, आर वेक्टर और एफ वेक्टर, इनका क्रॉस करने से मुझे क्या मिला, टाउ मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये टाउ है ये आर और एफ दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। आपको सिखाया था मैंने कि अगर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर ए और बी दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमने कहा सीखा था, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आप देख लीजिए। मान लीजिए मेरे को एक आर वेक्टर दे दिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। मुझे एक एफ वेक्टर दे दिया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, मुझसे कहे कि ये है आपका आर वेक्टर, ये है आपका एफ वेक्टर, इसका फाइंड करें टॉर्क। क्या फाइंड करें, टॉर्क फाइंड करें। तो टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, आर वेक्टर क्रॉस, तो क्या करते थे हम लोग, यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, सबको याद है ना। ये कितना है, 1 2 1, 1 2 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, फिर क्या कहते थे बेटा कि आई कैप को छोड़ दो, आई कैप को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस माइनस 1 गुणा 1, माइनस माइनस 1, फिर माइनस जे कैप, फिर ये लिखा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 1। क्लियर है बेटा, फिर प्लस के क्या, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई -1। तो यहां कितना हो गया बेटा, 3 आई कैप, कहां लिखा मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे -2, सॉरी बेटा, के क्या लिखा, इसको छोड़ देंगे ना, इसको इससे इंटू करेंगे। ठीक है, 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो टाउ वेक्टर कितना आ गया, 3 आई कैप 0 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये क्या आ गया, टॉर्क। समझे टॉर्क, कोई दिक्कत नहीं है, लिखें इसके बारे में। ये आपसे कहता है कि फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है वहां से देखते हैं फोर्स की दूरी कैसी,
परपेंडिकुलर। कैसी बेटा? परपेंडिकुलर। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है? 3 है, ठीक है। और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। कितना बेटा फोर्स? तो अभी मैं ना ऐसे लिख के दिखाऊंगा आपको, ऐसे ऐसे गए तो ये हो गया 3i कैप। क्या हो गया? तो मैं क्या कहूंगा यार, आर वेक्टर कितना है आपके पास में? 3i कैप। फोर्स कहां पे है? ये रहा फोर्स अपवर्ड। तो एफ वेक्टर कितना होगा बेटा? 10j कैप। क्या होगा? 10j कैप। तो टाउ क्या होगा? आर क्रॉस एफ होगा, टाउ। पापा के बड़े भाई कौन है? टाउ, ठीक है। सही है ना? क्या कह रहा राघव? राघव क्या कह रहा है? अरे यार गंदा जोक किसने मारा? गंदा joke? अरे यार राघव भाई यार, तुमसे उम्मीद नहीं थी ऐसी मुझे। चलो ठीक है, यहाँ पे बात करी हमने, टाउ की बात कर ली। अब देखिए आई आई कैप क्रॉस 10j कैप। अभी किस किस को पता है ये आई कैप, जे कैप, के कैप? तो आई क्रॉस जे क्या आता है? के। जे क्रॉस के क्या आता है? आई। आई क्रॉस के क्या आता है? माइनस जे। माइनस जे डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ना, उल्टी। समझ रहे हैं? हमें यहाँ पे कैसे मूव करना होता है? हमें क्लॉकवाइज मूव, है ना। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा? के कैप मिलेगा, और 3 × 10 30 के कैप, ये तो मिलेगा। अब मैं अगर ऐसे ना करना चाहूं, ये है दूरी परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है? फोर्स। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट से कहां गए? फोर्स की तरफ को। वहां से गए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अपने फिंगर को रोल किया, तो टॉर्क कहां को आ रहा है? बाहर को, के कैप। तो 3 × 10 30 के कैप, जेड मालूम पड़ रहा है, ठीक है। समझे बात को? अभी मैंने आपसे कहा था कि फोर्स लेते कैसे हैं? परपेंडिकुलर। कैसा बोलते हैं? यहाँ तो समस्या है, यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? कंपोनेंट कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 10 sin 37 डिग्री। यहाँ कितना आएगा? 10 cos 37। अब इस फोर्स से टॉर्क 0 है, इस फोर्स का टॉर्क क्या है? 0। क्यों? जब आप इस फोर्स को एक्सटेंड करोगे, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस पॉइंट से पास कर जाए, अगर किसी फोर्स की लाइन उस पॉइंट से पास कर जाए, तो उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? 0। क्या होगा? उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। अरे बात समझ में आपको आ रही है? नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात, शाबाश। मैंने कहा कि गेट पे अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे गेट यहाँ को है, ऐसे लगाया फोर्स, तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो फोर्स है, इसकी जो लाइन है, वो एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है ना। अगर लाइन ऑफ फोर्स कट कर जाए एक्सिस को, या पास कर जाए उस पॉइंट से जिस पॉइंट का टॉर्क निकालना है, तो उससे टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उससे टॉर्क नहीं आएगा। अगर समझ रहे बात को? ठीक है भैया। तो इसका मतलब कितना होगा? ये 10 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3/5 होती है क्या? इससे एक अंश 2 आ गया, तो 6 न्यूटन। कितना बेटा? 6 न्यूटन। तो 6 नहीं बेटा, 6 न्यूटन बेटा, ठीक है ना। छना सिंह, देखो ये कितना हो गया? 3। ये कितना है? 6। यहां से पॉइंट ऑफ टॉर्क से गए फोर्स की तरफ को, अपवर्ड फोर्स है, टॉर्क कहां को है? क्या बात है बेटा, क्या मैं लिख दूं इसमें? 18 के कैप आ गया टॉर्क, है ना। अगर कोई कहे कि सिर्फ लिख के दिखाओ मैग्नीट्यूड, अपन को मतलब नहीं है के कैप ए कैप से,
तो 18 न्यूटन मीटर, 18 न्यूटन मीटर। समझ गया ना? टॉर्क आ गया, कौन आ गया? टॉर्क आ गया। ठीक है, रशिया में ऐसे ही बोलते हैं टॉर्क। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क। हिंदी के बोलेंगे रशिया में, क्या बात कर रहा हूँ जी। ओए चलो, अभी मेरे को तो एक बात ये समझ में आ रही है कि मेरे को अभी टॉर्क निकालना आ चुका है ना। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्या कहा? सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, देखिए बात समझिए, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे हम एक बात देखेंगे कि नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा अगर सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो मेरे को एक बात समझ में आती है, यहां इसने बोला है वैल्यू ऑफ मास m शुड बी। अभी मुझे रॉड का कहीं मास दिया नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो मिररलेस रॉड कैसी है? मासलेस रॉड है। कैसी रॉड है? हालांकि ये बात सेंसलेस है, पर ये रॉड क्या है? मासलेस है। ठीक है, अभी हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। जब वो बोलेगा कि इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है, तो फिर आपको अगर टॉर्क निकालना हो, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, वो टॉर्क तो कितना आना होगा? जीरो आना होगा। पर यहाँ पे आप देखिएगा, इस पॉइंट पे आपने इसको रखा है ना। मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं निकालूंगा, तो मेरे पास इस पॉइंट पे एक फोर्स आ जाएगा जिसे मैं क्या कहता हूं? नॉर्मल। क्या कहता हूं बेटा? नॉर्मल कहता हूं, है ना। पूरी कहानी कहूंगा मैं, सिर्फ टॉर्क पे नहीं, कहीं आपके में डाउट बाद में ना आ जाए कि यहाँ पे आपने ये नहीं लिया। सब कुछ बताऊंगा कि वो मैंने क्यों नहीं लिया या उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या नहीं है, बेकार की बात है। ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे मास लिखा, तो यहाँ का मास आ गया 12g, बालाजी नहीं 12g। क्या बात है। यहाँ का मास आ गया mg, यहाँ का मास आ गया 3g, ये आ गया। ठीक है बेटा। अभी मेरे को ना एक बात तो मालूम है कि ये डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्स के इक्वल होंगे, तो ये नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा। पर क्या मुझसे पूछा नॉर्मल? क्या मुझसे पूछा है नॉर्मल? अगर मुझसे पूछा भी होता तो भी फिर नॉर्मल मेरा इन टर्म्स ऑफ एम आता ना, वैल्यू तो अभी नहीं मुझे मिल पाती, है ना। तो मुझे नॉर्मल पता लगेगा नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यार इन इन पॉइंट को छोड़ो, टॉर्क इसको पॉइंट ए मान लो और टॉर्क निकाल लो पॉइंट ए के अबाउट। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी बात समझना, सुनना अच्छे से, गहरी बातें हैं। कैसी बातें बेटा? पल्ले पड़ जाएंगे तेरे। ठीक है, देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि घर जैसी है। बात ऐसी है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, उस पॉइंट से पास होने वाले फोर्स का टॉर्क कितना होता है? जीरो। अभी तो कहा था, जिस पॉइंट से आप टॉर्क निकाल रहे होते हो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे होते हो, उस पॉइंट से पास होने वाले फोर्स का टॉर्क कितना होता है? जीरो। तो इसीलिए मैंने क्या करा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टॉर्क निकालो अबाउट पॉइंट ए। टॉर्क निकालो अबाउट पॉइंट ए। टॉर्क निकाला अपन ने पॉइंट ए के अबाउट। टॉर्क निकाला अपन ने पॉइंट ए के अबाउट। समझ रहे हैं? पॉइंट ए के अबाउट। उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि इस नॉर्मल का टॉर्क कितना बन जाएगा? जीरो। ये देखना नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। तो टॉर्क किससे निकालना मुझे? अगर नॉर्मल से, तो टॉर्क फ्रॉम नॉर्मल कितना आएगा? जीरो। फिर मुझे देखना है टॉर्क फ्रॉम 12 kg मास, अब वो कितना होगा? अभी ये फोर्स कितना है? 120 न्यूटन। कितना फोर्स है? 120 न्यूटन। मैंने क्या कहा? पॉइंट से
कहां जाएंगे? फोर्स की तरफ को जाएंगे, पॉइंट से। फिर फिंगर्स को रोल करेंगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स फोर्स। तो रोल किया फिंगर टुवर्ड्स फोर्स, रोल किया, तो टॉर्क कहां को आ गया? तो क्या मैं बोल दूं कि ये टॉर्क आ गया 12 के कैप? मैंने गलत बोल दिया। 120 120 तो क्या है? फोर्स। दूरी कितनी है यहां से? दूरी कितनी है यहां से? एल दूरी है, तो 120 इंटू एल। अब क्या आ जाएगा? के कैप। तो 120 एल के कैप। चलो और देखो फिर। अब मुझे इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। किससे? मास एम से। किससे? मास एम से। मास एम है तो कितना फोर्स हो गया? कितना फोर्स हो गया? तो इस पॉइंट से कहां गए? फोर्स की तरफ को। इस पॉइंट से कहां गए? और फिंगर्स को रोल करा टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब ने क्या शो करा? टॉर्क की डायरेक्शन। क्या शो करी? टॉर्क की डायरेक्शन। तो मैं क्या कहूंगा? 10 m तो हो गया फोर्स। दूरी कितनी है? L/2। दूरी कितनी है? L/2। ये कितना आ गया? के कैप। ये कितना आ गया भाई साहब? 5 ml माइनस के कैप। क्या है बेटा? है ना? क्या आएगा? टॉर्क। यहां से गए कहां की तरफ को? फोर्स की तरफ को। फोर्स कहां को है? नीचे को। तो थंब कहां को गया? अंदर को। तो इसका मतलब माइनस के कैप। ठीक है। फिर मुझे टॉर्क निकालना है किससे? 3 kg के मास से। 3 kg के मास से मुझे टॉर्क निकालना है। ठीक है ना? फिर से क्या होगा? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात चल रही थी, उस पॉइंट से कहां गए? फोर्स की तरफ को। उस पॉइंट से कहां गए? फोर्स की तरफ को। फोर्स कहां को है? नीचे को। टॉर्क कहां को है? अंदर को। तो कितना फोर्स है? कितना फोर्स है? 30 न्यूटन। कितना फोर्स है? 30 न्यूटन। टॉर्क कहां को है? अंदर को। तो अभी क्या होगा बताओगे जरा मुझे? 30 न्यूटन 30। दूरी कितनी आ गई? एल तो ये थी और ये भी थी, तो दूरी कितनी आ गई? एल प्लस L/2। डायरेक्शन क्या है? माइनस के कैप। तो ये कितना हो गया? अरे यार 3L/2। फिर ये गया 15, तो 45L माइनस के कैप। बताओ कोई समस्या किसी को? पक्का नहीं है। अब मैंने क्या कहा? नेट टॉर्क कितना आना चाहिए? 0। अगर सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा। अब नेट टॉर्क 0 कैसे आएगा देखिए जरा। 120 L के कैप माइनस 5 ml के कैप, फिर माइनस 45L के कैप। तो यहां पर आ गया 120L के कैप माइनस, अरे यार सॉरी, 120 माइनस 45 कितना होगा बेटा? पक्का 75 होगा? पक्का। तो 75L के कैप और सबका सम कितना? 0 है ना? इक्वल से कितना हो गया? 5ml के कैप। इससे कैंसिल किया के कैप, एल से एल चला गया, तो एम कितना आ गया? 15 kg। कितना आ गया? एम। ठीक है। सवाल लिखें, एक और ट्राई करेंगे इसके बाद। हाँ ठीक है। अब जो मैंने दिए सवाल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये आ गया। देखिए, 2 men P and Q आर कैरिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L। एक रॉड है, इसका लेंथ, इसकी लेंथ L है। A rod is held horizontal such that P gets 1/3 of load। मतलब P, यहाँ पे एक आदमी है P, यहाँ पे कहां पर? एंड में है क्या? इफ P is at one end, ठीक है, यहाँ P है,
ठीक है, यहाँ पे एक आदमी पी है और इसने 1/3 लिया है लोड का, ठीक है ना, क्लियर। द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम दैट एंड इज, इफ पी इज एट वन एंड ऑफ द रॉड, तो यहां से क्यू कितना दूर होगा, और क्यू ने कितना लोड लिया बेटा, 2/3 ऑफ लोड लिया है। बिल्कुल बीचों बीच जो होगा, मान लीजिए ये मास आपका, इसका मास है m, रॉड का मास क्या है m, तो यहाँ पे बीचों बीच क्या लग रहा है फोर्स mg, क्लियर। यहाँ पे कितना लग रहा है 1/3 ऑफ mg, कोई समस्या। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 2/3 ऑफ mg। अगर रॉड की लेंथ l है तो ये पक्की बात हो गई कि ये दूरी कितनी हो गई है l/2, कितनी है l/2। ये दूरी मुझे पता नहीं तो मैंने क्या मान लिया x, क्या मान लिया x। अब मुझे टॉर्क निकालना पड़ेगा किसी एक पॉइंट के अबाउट, सिस्टम किसमें है इक्विलिब्रियम में है, टॉर्क क्या है जीरो, टॉर्क क्या है इसमें जीरो, टॉर्क क्या है इसमें जीरो, वरना रॉड से घूम जाती, टॉर्क क्या है जीरो। अभी टॉर्क जीरो है, अगर टॉर्क जीरो है, अगर टॉर्क जीरो है तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लूं तो नेट टॉर्क कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो मैंने इसको माना पॉइंट ए, क्या माना मैंने पॉइंट ए, तो मैंने टॉर्क निकाला, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट जब मैंने टॉर्क निकाला तो यहाँ पे क्या आया, ये दूरी कितनी हो गई l/2, फोर्स कितना है 1/3 mg, तो इस पॉइंट से गए फोर्स की तरफ को, इस पॉइंट से गए फोर्स की तरफ को, फोर्स कहां को है नीचे को, तो टॉर्क कहां को है बाहर को। इस पॉइंट से गए फोर्स की तरफ को, फोर्स कहां को है नीचे को, तो टॉर्क कहां को है अंदर को। इन दोनों टॉर्क को आपस में इक्वल होना होगा, इन दोनों टॉर्क को आपस में इक्वल होना होगा, पक्की बात है ना। टॉर्क क्यों होंगे आपस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ का टॉर्क कितना, टॉर्क कितना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो गया l/2 इंटू 1/3 ऑफ mg। ये किसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया x इंटू 2/3 ऑफ mg, mg से mg गया, इससे ये गया, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया l/4। अब x l/4 आया, उसने पूछा है कि ये जो पर्सन Q है ये इस एंड से कितना दूर है, किस एंड से, P वाले एंड से, तो दूरी कितनी जाएगी l/2 प्लस l/4, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 3l/4, ठीक है, कितना आ गया 3l/4। अरे नहीं पूछा कहां, सवाल तो पढ़ो। If P is at one end, the distance of Q from that end is, P के एंड से पूछा है ना उसका डिस्टेंस, इस दूरी को, क्योंकि दिया भाई मेरे, अगर एंड पे आके इसने लोड लिया है 1/3, तो अगर ये एंड पे आ जाएगा तो इसमें कितना लो आएगा लोड, तो मतलब बचा हुआ कहां जाएगा लोड, ठीक है। ये सवाल जो आसान था, हाँ ये आपने कुछ पॉइंट मान लिया, इसके अबाउट टॉर्क निकाल लूंगा, आसान है। दूरी कितनी है 6c, और कितना फोर्स है 100 मतलब 16g, यहाँ कितना फोर्स है mg, तो अब कितना होगा, ये इस पॉइंट से यहाँ को है टॉर्क बाहर को, इस पॉइंट से यहाँ को है टॉर्क अंदर को, ठीक है। तो इसका मतलब 6c इंटू 18, 6c इंटू 16g किसके इक्वल है 8c इंटू mg के, g से g गया, c से c गया, m कितना आ गया 6 इंटू 16/8, कैंसिल किया, कितना आ गया, क्या हुआ
समझ नहीं आया? ये सवाल ही आसान है क्या? ये आसान नहीं लगा तुम्हें? अच्छा, देखते हैं। यहां आपको क्या दिया? फ्रिक्शन दिया हुआ है। यहां आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना? फ्रिक्शन दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है N1। क्या दिया बेटा? N1। यहाँ पे हो गया N2। अभी ना मेरे को एक बात साफ से समझ में आ रही है, ये सरफेस तो स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, सही है। अब what will be the minimum value of mu so that the ladder will be in equilibrium? यार मतलब कि फोर्स भी और टॉर्क भी क्या होंगे? जीरो। अच्छा, सेंटर ऑफ मास से नीचे वो कितना आएगा? mg आएगा। जब भी किसी बॉडी पे मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमेशा अपन लोग सेंटर ऑफ मास से क्या लेंगे? सेंटर ऑफ मास से क्या लेंगे? mg लेंगे हमेशा, रॉड वाले केस में। देखिए ब्लॉक थोड़ी है, क्या है ये? रॉड। तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ को क्या लग रहा होगा? mg साइन थीटा लग रहा होगा। यहाँ को क्या लग रहा होगा? mg कॉस लग रहा होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है ना? कोई समस्या की बात ही नहीं है। यहाँ लग रहा है mg साइन, यहाँ लग रहा है mg कॉस, ठीक है? कोई समस्या की बात नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ नॉर्मल, अगर एंगल ये थीटा है तो ये कितना एंगल है? थीटा है ये भी। लग रहा है मुझे ऐसा? क्यों लग रहा है ऐसा? इसके कर दूं कंपोनेंट। अब तुम्हारे मन में बात आएगी, सर ऐसी बकैती क्यों? ये जब ऑलरेडी एक्स के लॉन्ग है तो क्यों करे इसके कंपोनेंट? जब मैं टॉर्क निकालता हूं तो मुझे उसमें फोर्स क्या चाहिए होता है? दूरी पे परपेंडिकुलर। दूरी पे ये जो N1 है रॉड पे क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है। ये तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। यहाँ थोड़ी है, सही है? यहाँ मैंने करे कंपोनेंट, यहाँ थीटा है, यहाँ कितना बन गया? N1 साइन थीटा। यहाँ कितना बन गया? N2 कॉस थीटा। अब भैया ये इसके भी कर दूं कंपोनेंट? मेरे को जरूरत ही नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? करने पड़ते, पर मैं इसी पॉइंट से टॉर्क निकाल लूंगा। मैं निकाल लूंगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, जिसकी वजह से पता क्या होगा? जो टॉर्क फ्रिक्शन का है वो गया, जो टॉर्क N1 का है वो गया। भाई मैं अगर पॉइंट ए फिक्स कर लूं तो इस पॉइंट ए से जितने भी फोर्स पास हो रहे होंगे, इस पॉइंट ए से जितने भी फोर्स पास हो रहे होंगे, उन सब का टॉर्क क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। अच्छा मुझे पर निकालना कैसे? मुझे तो म्यू भी तो निकालना है। अरे कर देंगे यार, कोई बड़ी बात है ना? कोई बड़ी बात है क्या? आसान बात है। ठीक है, अभी मैं कुछ बातें लिख लूं। क्या ये फ्रिक्शन म्यू एन के इक्वल होगा? अभी म्यू एन कौन सा वाला भाई? N1 या N2? N1 वाला है, तो म्यू N1। अभी यहाँ पे नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा? यहाँ क्या लग रहा है नीचे को? mg लग रहा है ना? क्या लग रहा है? mg। तो N1 किसके इक्वल है? mg के इक्वल है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि म्यू N1, सॉरी रख दूं, तो क्या आ गया? फ्रिक्शन म्यू mg क्या आ गया? सब कुछ सही बोला है मैंने? कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ ठीक चल रहा है, कुछ टेंशन नहीं पालनी है, चिल रहना जिंदगी में, ठीक है? क्लियर है? अभी 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 हाँ ये होता है। दूसरी बात, ये फोर्स इसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? अरे भैया फोर्सेस बैलेंस है ना, तो ये वाले फोर्स को इसने बैलेंस कर दिया, ये वाले फोर्स को कौन करेगा बैलेंस? फ्रिक्शन करेगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन किसके इक्वल है? N2 के। तो यहां मैं लिख दूं N2, तो N2 इक्वल्स टू कितना बन गया?
म्यू एम जी, बेहतरीन सवाल है ना। तो ये तो आ गया। अब मैं आऊंगा टॉर्क पे और निकाल लूंगा N2। अब मैं कहूंगा टॉर्क पे और क्या निकाल लूंगा, N2। अब देखो टॉर्क से पहले कैसे निकालूंगा, मैं बात करूंगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, पॉइंट ए के अबाउट। ये जो पॉइंट ए है, ये रहा पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से कौन कौन से फोर्स, सेक्शन क्या आया था, सेक्शन किसके इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या आ गए, समझ गए। अब देखिए टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए से फ्रिक्शन पास कर रहा है, तो टॉर्क आएगा क्या इससे, नहीं आएगा। क्या पॉइंट ए से mg साइन पास कर रहा है, क्या टॉर्क आएगा इससे, नहीं आएगा। क्या पॉइंट ए से n1 पास कर रहा है, क्या टॉर्क आएगा इससे, नहीं आएगा, है ना। जो भी फोर्स उस पॉइंट से पास कर जाएंगे उसे टॉर्क नहीं आएगा। अब टॉर्क किससे आएगा, mg कॉस से टॉर्क आएगा। और यहां पे जो ये n2 कॉस है, ये भी तो इससे पास करेगा पॉइंट से, इससे भी नहीं आएगा। और किससे आएगा, n1 साइन से। मतलब टॉर्क के लिए यहां पे आपके पास अब दो ही रह गए, n1 साइन थीटा और mg। अब आप समझ गए मैंने पॉइंट ए को क्यों ऑप्ट करा, ताकि मैक्सिमम फोर्स का टॉर्क क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो सॉरी सॉरी सॉरी, n2 साइन, सॉरी यहाँ पे n2 है ना बेटा, हाँ n2, मैंने गलती से n1 लिखा था। कितना, n2 साइन, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, तो हम निकाल रहे टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, इसकी लेंथ कितनी है, पता नहीं है, पता नहीं है लेंथ, एल मान लेता हूं, ठीक है, एल निकाल मान ली लेंथ। तो इस पॉइंट से इस फोर्स का टॉर्क n2 साइन, क्या बेटा, n2 साइन थीटा। अब देखना, पॉइंट ए रहा फोर्स, ए रहा टॉर्क बाहर को, पॉइंट ए रहा फोर्स है टॉर्क अंदर को, तो दोनों टॉर्क आपस में क्या होंगे, अपोजिट, क्या होंगे, तो इक्वल रख दूं इक्वल। तो n2 साइन थीटा एल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, mg cos थीटा इंटू एल बाई टू। अब एल बेवकूफ हो, एल बाई टू सेंटर ऑफ मास लग रहा है ना mg, कहां, सेंटर ऑफ मास से। तो इस एल से एल गया, n2 इक्वल टू कितना आ गया, n2 इक्वल टू कितना आ गया, cos अपॉन में साइन, cot थीटा बाई टू इंटू mg। अब n2 की वैल्यू मुझे कहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है ना। तो mg cot थीटा बाई टू बराबर म्यू mg, mg से mg कैंसिल, तो म्यू बराबर कितना बेटा, लिखे सब बच्चे बराबर से। देखिए भाई, समझिए, अब सवाल देखते हैं, ये वाला पहला हमसे पूछा है, हमसे पूछा है टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। यार ये फिर तो मुझे इसका मतलब ही नहीं है, जो फोर्स ए से पास कर जाए उसके टॉर्क की बात नहीं करनी, ठीक है ना। तो अभी कैसा मास है इसका, यूनिफॉर्म इसमें मास है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास से क्या लेंगे, नीचे का mg लेंगे, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ मास से mg आगे नीचे की तरफ को, मास कितना इसका 5, तो कितना आ गया 50 न्यूटन, कितना आ गया बेटा 50 न्यूटन। ऊपर कितना बच्चे 20 न्यूटन। अब क्या करूंगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था, यहां से फोर्स को हाथ करा, कहां का फोर्स है, नीचे का फोर्स है, टॉर्क कहां को है, अंदर को। दूरी कितनी होगी ये, 2 मीटर, सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी, 2 मीटर, सेंटर में होगा ना पूरा, तो कितना होगा बेटा 50 इंटू 2,
टॉर्क कहाँ को आया, इनवर्ड आया, तो क्या करूंगा बेटा, माइनस के कैप, समझ गए। उसके बाद इस पॉइंट से कहां की तरफ को, फोर्स की तरफ को, फोर्स कहां को है, ऊपर को, टॉर्क कहां को आएगा, बाहर को, तो कितना होगा, प्लस 20 इंटू 2, नहीं 4 आएगा ना, 4 नहीं आएगा क्या, 20 इंटू 4, और कैसा, कहां को टॉर्क है, आउटवर्ड, टॉर्क कहां को है, आउटवर्ड, पता है ना, ये पॉइंट से फोर्स ऊपर को, टॉर्क बाहर को, ठीक है। तो कितना आ गया, -100 के कैप प्लस 80 के कैप -20 के कैप, 20 क्या आ गया, टॉर्क आ गया, कहां को, इनवर्ड, ठीक है ना बेटा, सही आया। यहां देखते हैं, यहां सवाल देखेंगे बेटा, अपन को टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, टेंशन। देखो अभी क्या करो, कुछ ना करो, बड़ा सिंपल है। यहां पे ये हिंज होता है बेटा, क्या होता है ये, हिंज। इस हिंज में हमेशा जब नॉर्मल लोगे तो ऐसे लेना, एक यहां को मानना नॉर्मल और एक यहां को मानना नॉर्मल, हमेशा। एक्चुअली नॉर्मल के बीचों बीच आ रहा होगा, तो क्या कर दिया अपन ने, कंपोनेंट एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन्हें फाइंड कर लेंगे, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रॉड का मास m है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे क्या लग रहा होगा, mg। एक काम करते हैं, n1 n2 फाइंड कर लेते हैं साथ में, फाइंड n1 एंड n2 आल्सो, थोड़ा सा को टफ कर लेते हैं और ज्यादा, और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, पहले तो वो कर ही लेंगे, सही है। अभी अभी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, अरे यार मैंने एंगल नहीं दिया, 37 मान लो, कितना मान लो, 37, क्या मान लो, एंगल 37 डिग्री, ठीक है। तो अब ये टेंशन थी, एक टेंशन ऊपर गई, कितनी, टी साइन 37 डिग्री, एक टेंशन यहां पर आ गई, कितनी, टी कॉस। सबसे पहले अब अगर ये रॉड किस में है, इक्विलिब्रियम में है, रॉड किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क और फोर्स दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे, टॉर्क भी और फोर्स भी दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो कर लेते बेटा, फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, ये जो है, ये जो है, यहाँ पे जो ये दूरी है ये कितनी होगी, l/2 है ना। मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं पहले टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, क्या कर रहा हूं बेटा, मैं पहले टॉर्क अबाउट पॉइंट ए निकाल रहा हूं। अगर मुझे टॉर्क निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों किया, टी कॉस, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही तो है, वो भी कहां से पास कर रहा है, ए से, ठीक है। उसके बाद n1 भी कहां से पास कर रहा है, ए से, n2 कहां से पास कर रहा है, ए से, मैक्सिमम फोर्स कहां से पास कर रहे थे, ए से, तो मैंने उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लिया, है ना, जहां से मैक्सिमम फोर्स पास करें उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो। अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, कैसे, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इस पॉइंट से कहां गए, फोर्स की तरफ को, फोर्स कहां को है, नीचे को, तो क्या mg l/2 माइनस के कैप टॉर्क आ गया, आया नहीं आया बताओ, फिर प्लस इस पॉइंट से कहां गए, फोर्स की तरफ को, फोर्स कहां को है, फोर्स कहां को है, ऊपर को, तो क्या कह सकता हूं मैं कि टी साइन 37 डिग्री को इंटू करा किससे मैंने, एल से, और ये क्या आएगा, के कैप इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। क्या मैं कह सकता हूं कि mg l/2 बराबर हो गया टी साइन 37 कितना बेटा, 3/5 है, इंटू कितना आ गया, एल, एल से लपेट दिया, यहां पे इंटू करा 3 आ गया, तो टेंशन कितनी आ गई हमारे पास, 5mg/6, कितनी आ गई, टेंशन क्या आ गई बेटा, 5mg/6, क्लियर है, समझे बात को,
पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत ही बढ़िया बात। अब मुझे फाइंड करना है N1 और N2। क्या N1, क्या ये अपवर्ड वाले फोर्स, क्या N1 प्लस टी साइन 37 डिग्री इक्वल हो जाएगा mg के? बताओ। फोर्सेस किस में होंगे? फोर्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे ना। फोर्स भी क्या होंगे? बैलेंस होंगे। तो ये अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होंगे? डाउनवर्ड फोर्स के। डाउनवर्ड क्या फोर्स है? mg। तो यहाँ पे कितना हो गया? N1 प्लस टी साइन 37। अरे बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है? पक्का ना? तो अभी क्या हो गया? N1 टी साइन 37, टी कितना आया है? 5 mg/6। साइन 37 कितना बेटा? 3/5। किसके इक्वल है? mg के। 5 से 5 गया। N1 कितना? वाओ, mg/2 इक्वल्स टू mg। तो यहां से N1 भी कितना आ गया? अरे क्या तुम्हें बात पल्ले पड़ गई है ना? अब तुम्हें एक बात पल्ले और पड़ रही है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके इक्वल होगा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि N2 किसके इक्वल होगा? टी कॉस 37 डिग्री के। N2 किसके इक्वल होगा? सबको टॉर्क क्लियर हो चुका? पक्का ना? यही है टॉर्क, ज्यादा कुछ टेंशन की बात। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे बेटा? शाबाश बेटा, बहुत ही तेज हो रहे तुम। 5 mg/6 कॉस 37 कितना बेटा? 4/5। इससे कैंसिल, तो 2 mg/, समझे? ये टॉर्क निकाला मैंने पॉइंट ए के अबाउट। तो भाई साहब ये फोर्स जो था इसका भी तो लाइन ऑफ एक्शन यही है। तो ये ए से पास कर रहा है तो उससे जीरो हो गया टॉर्क, इससे जीरो हो गया टॉर्क, इससे हो गया जीरो टॉर्क। टॉर्क से 2 से आएगा पॉइंट ए के अबाउट, 2 से आएगा। एक तो mg से आएगा और एक टी साइन से आएगा। खत्म। L/2 क्यों? सेंटर ऑफ मास है ना, लेंथ पूरी L है तो L/2 आ गया। समझे? चलिए भैया, टॉर्क खत्म।